हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। आज इस वीडियो के थ्रू हम पढ़ेंगे प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। ठीक है, तो दो वर्ड हैं जिनसे आपको फैमिलियर होना है, वो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। एक होता है बुक कीपिंग और दूसरा वर्ड होता है अकाउंटिंग। फिलहाल के लिए हम डिफरेंस नहीं पढ़ रहे हैं और आप सिर्फ इतना मानकर चलें कि ये जो हेडिंग है प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग, हम इसके बारे में इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मैं जनरली वीडियो में नंबर ऑफ स्लाइड्स जो हैं वो कम रखता हूं और उसके पीछे रीजन ये है ताकि मैं आपको एक्सप्लेन ज्यादा कर सकूं। अब देखिए, अकाउंटिंग का जो प्रोसीजर होता है उसके अंदर हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं दो तरीके से, दो पार्ट में हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो अकाउंटिंग प्रोसीजर होता है इट मे बी क्लासिफाइड इनटू, क्या होता है, टू। फर्स्ट इज जनरेशन ऑफ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन और सेकंड जो होता है दैट इज यूज ऑफ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब बेटा एक चीज का ध्यान रखिए, जो फर्स्ट टर्म मैंने इसमें यूज किया है दैट इज जनरेशन ऑफ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। मैंने डेटा नहीं बोला है। ये आप स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है या कभी स्टैटिस्टिक्स में मैं आपको कोई लेक्चर रिकॉर्ड करके दूंगा तो उसके अंदर बताऊंगा आपको कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जनरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कि भाई अकाउंटिंग का जो प्रोसीजर है उसका एक पार्ट तो होता है कि फिनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट की जाए और दूसरा उसका जो पार्ट होता है वो होता है यूज ऑफ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। बेटा ये यूज ऑफ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन करते हैं? यूज ऑफ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन इसके लिए हमको पढ़ना रहता है अकाउंट्स में यूजर्स ऑफ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, या फिर यूजर्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, अपन ऐसे भी पढ़ते हैं। तो इसके अंदर यूजर्स होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल, मैनेजमेंट होता है, ओनर्स होता है, एम्प्लॉइज होते हैं, कस्टमर्स होता है, गवर्नमेंट होती है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को क्या है, यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एक अलग पार्ट है जिस फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को जो लोग यूज करते हैं। अभी हम पहले पार्ट की तरफ ध्यान दें जिसका मतलब है जनरेशन ऑफ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, कि अकाउंटिंग करते समय फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को किस तरीके से जनरेट किया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, जनरेशन ऑफ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन में जो प्रोसेस इन्वॉल्व है या जो स्टेप्स इन्वॉल्व है अपन उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स, नंबर वन है रिकॉर्डिंग, सेकंड इज क्लासिफाइंग। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग जो होते हैं ये बुक कीपिंग के पार्ट होते हैं। मैंने आपको बोला है कि दो वर्ड के बीच में डिफरेंस कहीं पर और बताऊंगा किसी दूसरे लेक्चर में, एक बुक कीपिंग और दूसरा अकाउंटिंग। अभी फिलहाल यहाँ पर इतना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ओके ठीक है, बुक कीपिंग के अंदर रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग होती है। तो स्टेप नंबर वन इज रिकॉर्डिंग, स्टेप नंबर टू जो होता है वो हम बोलते हैं क्लासिफाइंग। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में थर्ड आता है समराइजिंग। समराइजिंग किस किस चीज को समराइज करना है? ये जो आपने फर्स्ट स्टेप में रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग किया है ना बेटा, इसको हम समराइज करते हैं। और जब हम इसको समराइज करते हैं तो उसके लिए जो बनाते हैं उसे बोला जाता है फिनेंशियल स्टेटमेंट से। ठीक है, मैं वापस आऊंगा बेटा फर्स्ट रिकॉर्डिंग से, फिर आपको डेप्थ में धीरे धीरे और सिखाऊंगा। अभी तो हम पहले एक बार स्टेप्स देख लेते हैं। तो स्टेप्स में फर्स्ट हमने बोला रिकॉर्डिंग है, दूसरा क्लासिफाइंग है, ये दोनों बुक कीपिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट है समराइजिंग, समराइजिंग के बाद नेक्स्ट देखिए लिखा है एनालाइजिंग। ठीक है, किसी भी चीज का एनालिसिस करना, ये इसका मीनिंग है, किसी भी चीज का एनालिसिस करना। तो यहां पर हम किस चीज का एनालिसिस करेंगे? जस्ट इसके ऊपर जो लिखा है फिनेंशियल स्टेटमेंट से, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें आता है इंटरप्रिटेशन, यानी इंटरप्रिटिंग द एनालिसिस। जो आपने ऊपर एनालिसिस किया हुआ है उसका इंटरप्रिटेशन निकालना। और इंटरप्रिटेशन निकालने के बाद आप क्या करेंगे? इंटरप्रिटेशन निकालने के बाद आपने जो इंफॉर्मेशन को एनालाइज करा है और उसको इंटरप्रेट किया है दैट शुड बी कम्युनिकेटेड। उसको आपको क्या करना पड़ेगा? कम्युनिकेट करना पड़ेगा। किसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा? ठीक है ना, ये क्वेश्चन ये रेज होता है कि ओके, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को अगर हम एनालाइज करेंगे तो उसके बाद हम उसे किसे कम्युनिकेट करेंगे? उसको कम्युनिकेट करेंगे उसके यूजर्स को। ये यूजर्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स अपन अलग से पढ़ेंगे। इसी को मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसी लेक्चर में आपको बताया था कि यूजर्स के अंदर बहुत सारे हैं और उसको अलग अलग तरीका है क्लासिफाई करने का। फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपको ओनर्स होता है, मैनेजमेंट होता है इसके अंदर, फिर इन्वेस्टर्स होते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं, आपके सनरी क्रेडिटर्स जो होते हैं यानी ट्रेड
पेबल्स जो आपके होते हैं वो भी इसके अंदर आ जाते हैं, गवर्नमेंट आ जाते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, जब मैं आपको बोल रहा हूँ इसका मतलब है हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। बेटा हमेशा एक चीज ध्यान रखिए कि ये सब्जेक्ट जो है हम किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में पढ़ रहे हैं। जब तक आप अपने दिमाग में इस चीज को सेट करके रखेंगे कि हम ये सब्जेक्ट बिजनेस के बिहाफ में पढ़ रहे हैं, तब तक ये सब्जेक्ट को समझना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, अब आइए हम शुरू से डिस्कशन करते हैं। पहली चीज जो लिखी हुई है दैट इज जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, वो लिखा है रिकॉर्डिंग। किस चीज को रिकॉर्ड करना, कहां पर रिकॉर्ड करना। मैंने बोला ना ये लेक्चर बिगनर्स के लिए है। तो बेटा बिगनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो रिकॉर्डिंग जो की जाती है ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का मतलब बेटा लेन देन, बिजनेस ट्रांजैक्शन यानी व्यापारिक लेन देन। जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है फर्स्ट टाइम अगर हम उसको कहीं पर रिकॉर्ड करते हैं तो वो होता है जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक्स भी होती हैं इसके साथ में। ठीक है, कभी कभी कोई बहुत छोटा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, वो सिर्फ जर्नल बना सकता है। ठीक है, बट नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा हो तो वो जर्नल के साथ में सब्सिडरी बुक्स भी बनाता है। और एक चीज को ध्यान रखिए, जो छोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं बेटा, वो आज के डेट में भी मैनुअल अकाउंटिंग पर डिपेंडेंट है। बहुत छोटे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो आज के डेट में भी अभी भी वो क्या होता है, मैनुअल अकाउंटिंग पर डिपेंडेंट है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो मैनुअल अकाउंटिंग ही करते हैं। आजकल मार्केट में डिफरेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है जिनका नाम मैं यहाँ पर नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ उनके लिए। तो इसलिए आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ठीक है आज की डेट में क्या है, मार्केट में डिफरेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके थ्रू अपन क्या होता है, डायरेक्ट एक बार एंट्री अगर आप उसमें पंच कर दें या फीड कर दें तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक आपको मिल जाएंगी। ठीक है, क्लिक के साथ ही आपको बाकी सारी चीजें मिल जाती हैं। तो बट हम ये जब पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो हम ये मानकर चल रहे हैं एक छोटा बिजनेसमैन जो है जो बुक कीपिंग मैनुअली करता हो, रजिस्टर्स मेंटेन करता हो जो। ठीक है, तो एक बेटा बुक होती है या रजिस्टर आप बोल सकते हैं जिसका नाम होता है जर्नल। ठीक है, तो जर्नल में ऑल द काइंड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस कैन बी रिकॉर्डेड। अब होता क्या है कि जब बिजनेस के नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं तो फिर उस केस में क्या होता है, वो जर्नल के साथ साथ सब्सिडरी बुक्स भी बनाते हैं। ये टॉपिक हम कहीं पर दूसरे लेक्चर में कहीं डिस्कस करेंगे, वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है क्लासीफाइंग, और क्लासीफाइंग के अंदर जो बुक हम मेंटेन करते हैं दैट इज नोन एज लेजर। ठीक है, अब लेजर मैंने बोला आपको कि मैक्सिमम केसेस में लेजर जो होता है वो जर्नल सब्सिडरी बुक्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद लेजर बनता है। ठीक है, क्योंकि कुछ एक्सेप्शनल बिजनेस भी होते हैं बट अभी मैं आपको बिगिनर्स के लिए वो अभी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है, क्लासीफाइंग मतलब होता है लेजर बुक मेंटेन करना। और लेजर क्या होता है, लेजर में हम अकाउंट मेंटेन करते हैं। किसका अकाउंट मेंटेन करते हैं, लेजर में हम अकाउंटिंग में जो अकाउंट हेड्स यूज करते हैं उनके अकाउंट मेंटेन करते हैं। ये अकाउंट कैसे मेंटेन करते हैं, अकाउंट का कैसे फॉर्मेट होता है, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा, एक सेपरेट वीडियो जिसमें अपन सिर्फ अकाउंट की बात करेंगे। ठीक है, अभी आप इतना समझिए कि किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को जब हम रिकॉर्ड करते हैं, कहां पर रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल या सब्सिडरी बुक्स में। वहां से फिर उसको हम लेजर में ले जाते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज पोस्टिंग, उसी को हम बोलते हैं पोस्टिंग या क्लासिफाइंग। सो पोस्टिंग या क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है, वंस द ट्रांजेक्शन हैज बीन रिकॉर्डेड इनटू जर्नल और सब्सिडरी। ठीक है, एंड और सब्सिडरी, क्योंकि जर्नल के साथ सब्सिडरी हो भी सकती है और कभी नहीं भी हो सकती है। तो फिर हम जब ट्रांजेक्शन को एक बार जर्नल या सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, वहां से जब हम उसको फर्दर रिकॉर्ड करने के लिए जा रहे हैं तो उसको वर्ड यूज किया जाता है अकाउंट्स में बेटा, पोस्टिंग। ठीक है, तो दैट पोस्टिंग हम लेजर में क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। किस चीज की पोस्टिंग करते हैं, जो ट्रांजेक्शन हम जर्नल या सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड कर चुके होंगे। ठीक है, आप चाहे तो दोबारा इस वीडियो को, मेरे लेक्चर्स को 2 से 3 बार आप सुनिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है किसमें, जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में। भूल मत जाइएगा बेटा हेडिंग क्या है। तो जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में नेक्स्ट जो हेडिंग आती है दैट इज समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या होता है, आपने से फॉर एग्जांपल एक अकाउंटिंग ईयर में, पूरा एक अकाउंटिंग ईयर यानी 12 महीने लगभग हम मानकर चल रहे हैं, तो एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी आपने ट्रांजैक्शंस को पहले फर्स्ट स्टेप में रिकॉर्ड किया होगा, फिर उसको क्लासिफाई किया होगा, क्लासिफाई करने के बाद उनको हम समराइज करते हैं।
क्यों? जब तक आप समरी नहीं बनाएंगे बेटा, तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि इफ इट इज अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। हम बिजनेस स्टडीज में पढ़ेंगे या अकाउंट्स में किसी सेपरेट लेक्चर में भी मैं आपको बता दूंगा कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं, और एक टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और हो सकते हैं, दैट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे बेटा, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं उन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के जिनका एम प्रॉफिट अर्न करना है। तो ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करना पड़ता है? समरी बनानी पड़ती है, यानी उनको समराइज करना पड़ता है। और समराइज करने में कि उनको क्या बनाना पड़ेगा, डिपेंड करता है बेटा कि वो किस टाइप का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो ट्रेडर है तो वो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाएगा। अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएगा, फिर ट्रेडिंग, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर बैलेंस शीट बनाएगा। ठीक है, अब ये सब जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ ये क्या है? ये कहलाते हैं बेटा फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक छोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, या फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, देन ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये जो होते हैं ये फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। ठीक, अगेन मैं आपसे बोल रहा हूं, हम कंपनी को ध्यान में रखते हुए नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी सिर्फ छोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ये स्टेप है समराइजिंग। समराइजिंग के बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप देखिए लिखा है एनालिसिस या एनालाइजिंग। एनालाइजिंग के लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इसके भी मैं आपको एग्जांपल बता सकता हूं। फॉर एग्जांपल के लिए अकाउंट्स में आगे जाकर आप पढ़ेंगे रेशियो एनालिसिस होता है। ठीक है, जब हायर स्टडीज में जाएंगे रेशियो एनालिसिस होता है, कैश फ्लो, फंड फ्लो, ट्रेंड एनालिसिस होता है। इसके अलावा कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स होते हैं। इस तरीके से देयर आर डिफरेंट टूल्स जिसके थ्रू आप फिनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के उसको एनालाइज करते हैं। तो ऊपर जो मैंने लिखा है ना समराइजिंग, उसमें जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। एनालाइज करते हैं तो उसके लिए आप टूल्स को यूज करते हैं। नीचे देखिए बेटा नेक्स्ट इसके बाद जो स्टेप है दैट इज इंटरप्रिटिंग। मतलब एक बार आपने एनालिसिस कर लिया तो एनालिसिस करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? एनालिसिस करने के बाद आप उस एनालिसिस के बेसिस पर क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं वो फाइंड आउट करिए। और ये जो आपने इंटरप्रिटेशन किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एनालिसिस का, उसको आपको कम्युनिकेट करना है। किसे कम्युनिकेट करना है बेटा? जिस भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के होंगे उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ओनर को। ठीक है, ओनर क्या करेगा? उस एनालिसिस को यूज करेगा। कहां पर यूज करेगा? फर्दर डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करेगा। ठीक है, तो जो स्टेप है कि कम्युनिकेट करना, तो क्वेश्चन रेज होता है कि कम्युनिकेट किसको करेंगे? हम एक अलग से वीडियो पढ़ेंगे बेटा यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वहां पर जितने भी यूजर्स मैं आपको बताऊंगा वो सारे यूजर्स क्या है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कम्युनिकेट किए जाते हैं। हम कभी उनको डायरेक्ट भेजते हैं, कभी वो हमसे मांगते हैं। वो प्रोसेस मतलब वो कोई भी तरीका कोई भी हो, बट बेसिकली क्या होता है, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है हमको वो समझना है। तो कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिनको आप एनालाइज करते हैं उसको इंटरप्रेट करते हैं, और इंटरप्रेट करने के बाद देन दैट इंटरप्रिटेशन इज कम्युनिकेटेड। क्यों कम्युनिकेट किया जाता है? बेसिकली देखा जाए तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो यूज होता है। कौन यूज करेगा उसको? ओनर्स कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कर सकते हैं, बैंक वगैरह जिन्होंने आपको लोन दे रखा है वो कर सकते हैं। इस तरह डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो आपके बिजनेस से डील करते हैं डायरेक्टली और क्या होता है इनडायरेक्टली, या फिर गवर्नमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, और जो गवर्नमेंट से रिलेटेड एजेंसीज होती हैं वो सारे उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक बेसिक फंडामेंटल लेक्चर बना दिया किसके ऊपर? जनरेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये सिर्फ जनरेशन है, और जनरेशन के अलावा अपन ने पुराना इसके पहले वाली जो स्लाइड थी उसमें एक वर्ड और पढ़ा था यहाँ पे, यूज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये यूज एंड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर मैं एक दूसरी स्लाइड बनाऊंगा बेटा। तो जो दूसरी स्लाइड बनाऊंगा या लेक्चर वीडियो, उसमें आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप ये वीडियो खुद भी देखें और अपने साथ अपने जो बिगिनर्स और हों आपके साथ जो पहली बार अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उनको ये वीडियो देखने के लिए बोलिए। और इसके साथ में बुक्स जो रेफरेंस बुक्स होती हैं उन्हें पढ़िए। और अगर आपको कोई भी तकलीफ या प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे दिए हुए मेल आईडी पर या नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय।